नमस्कार, मैं WPT न्यूज़ 24 से हरी शुक्ला आपके बीच पे उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा चेहरा है जो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने अपनी बहुत कम ही उम्र में बहुत सी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ से कुमारी पूजा कुशराम जी से, जो कि अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और सभापति हैं। तो पूजा जी, आपका WPT न्यूज़ 24 में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप किस तरह से राजनीति में आप आईं और आपकी जो शिक्षा दीक्षा करने के उपरांत आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति से पहले मैं अपना एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मैं एक जनता के प्रति जो लगाव होता है, जनता की सेवा करने का, वो भावना मेरे अंदर बचपन से ही हमेशा से थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं एक राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर पाऊँगी, कि कभी मैं ऐसी कोई प्रतिनिधि के रूप में आऊँ जिससे मुझे मजबूती मिले लोगों की सेवा करने में। और शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो मैं शहडोल ज़िला, वहाँ से मेरा 12 कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बैडन डिग्री कॉलेज से, अपना APS यूनिवर्सिटी उस पे लगता है। उसके बाद जब मैं 21 ईयर की हुई तब मुझे ये था कि पहले राजनीति में आने से पहले मुझे कुछ बनना है, कुछ स्वयं अपने पाँव में खड़ा होना है। इस चिंता के साथ मैं अपने UPSC करने के लिए मैं फिर प्रयागराज चली गई, दिल्ली इंदौर में रही, बाहर तैयारी की 7 से 8 साल। उसी दौरान मैंने MA किया। उसके बाद फिर काफ़ी संघर्ष किया मैंने, मेरा प्री मींस भी निकला पर आगे मैं सफल नहीं हो पाई, पर मेरा प्रयास लगातार था। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पर आई तब मैंने PGDCA कंप्लीट किया। और फिर राजनीति में जब लॉकडाउन का समय था, उसके पहले ही मैं राजनीति से जुड़ गई थी, पर सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रही थी। फिर लगभग 2021 से मैं सक्रिय रूप से काम की। जब मुझे जिला मंत्री का दायित्व दिया गया, उस समय वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी थे, उनके द्वारा मुझे जिला मंत्री बनाया गया था। फिर तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्यरत हूँ। और उसके बाद अब 1 साल मुझे होने जा रहा है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आप एक युवा हैं और दूसरी महिला भी हैं, तो अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना और आपका 450 रुपये में जो सिलेंडर देने का काम किया है, तो ये महिलाओं के लिए कितना कारगर साबित होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार योजनाओं के माध्यम से लोगों की सेवा कर रही है, ठीक है, और इससे तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिवराज जी लगातार क्षेत्र के लिए जो भी विकास हो पा रहा है और जो कर सकते हैं वो पूरी तरह कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए भी गौरव का विषय है और जनता के लिए भी। और जनता ये जो लाडली बहना के माध्यम से जो उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, इसका मेन तो उद्देश्य देखिए ये था कि जिस प्रकार देखिए जो सक्षम परिवार होता है उनके लिए नहीं, पर जो कुछ गरीब महिलाएं होती हैं उनके लिए देखिए, चाहे वो 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, उनके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और इस दौरान जब रक्षाबंधन आया और उसके पहले ही लाडली बहना का यह योजना चालू हुई और उन्हें जब पैसे मिले तो उन्हें बहुत खुशी हुई। कहीं ना कहीं एक भाई की तरफ से अपनी बहना को रक्षाबंधन का एक तोहफा ही समझ लीजिए। उसके बाद उन्होंने फिर पैसा बढ़ा दिया 250 रुपये, तो 1250 अब वर्तमान में अब मिलेगा बहनों को। और बहना हमारी बहुत इससे खुश हैं। और गैस सिलेंडर की तो योजना ही मत पूछिए, अब तो बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से सभी हमारी जनता। जी जी। आप युवा भी हैं, महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी में ये आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका नहीं दे रही है। चूँकि आप लगातार धौहनी विधानसभा में सक्रिय हैं और आप दावेदारी भी अपनी प्रस्तुत कर रही हैं, हमने कई सारे वीडियोज़ इंटरव्यूज़ में देखा। तो क्या धौहनी विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनावों में क्या पूजा कुशराम भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगी? एक महिला होने के नाते, एक युवा होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, अब पहली चीज़ तो ये कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक युवा ही हूँ और एक महिला भी हूँ। तो पार्टी कहीं ना कहीं, देखिए, आज हम जो हैं और आज जो जनता हमें जिस नाम से जान रही है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, वही हमारे पास है, वही हमारा चिन्ह है और वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारी सरकार जो हमारा चेहरा है, जिसकी वजह से आज हम इतने आगे आए हैं। और रही बात विधानसभा की, तो देखिए, ऐसा है, प्रयास करना सभी का कर्तव्य होता है और अधिकार, हमारा भारत देश में लोकतांत्रिक देश है और अधिकार सबका है कि वह एक प्रतिनिधि के रूप में बने या फिर अपने सरकार से कुछ मांग करे, अपने पार्टी से, अपने शीर्ष नेतृत्व से। तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सी आस है कि शायद मौका मुझे मिले। और हम तो हमेशा पार्टी की सेवा तो करते ही हैं और जनता की सेवा तो करते ही हैं और लगातार करते ही रहेंगे। यदि हमारी शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि मैं आगे आऊं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद जनता के लिए कुछ कर सकती हूं, तो शायद अगर पार्टी मुझे चुनती है तो बिल्कुल मैं खुशी से आगे आऊंगी। और यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी यदि निर्णय लेती है दौनी विधानसभा के लिए, उसके साथ भी मैं खुश हूं और मैं अच्छे से सक्रिय रूप से अपनी भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगी। लेकिन आप लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, लोगों से हमारे मुखातिब होते हैं विधानसभा के, तो लोगों का काफ़ी सारा ओपिनियन आ रहा है, आम जनता का, ना कि राजनीतिक व्यक्तियों का, कि पूजा जी जब से जिला पंचायत सदस्य बन रही हैं तो हमारे सुख में दुख में हर चीज़ में खड़ी हो रही हैं। आप संगठन का भी कोई भी काम होता है तो एक संगठन के सच्चे सिपाही के तौर पे भी लगातार सक्रिय रहती हैं, संगठन का भी कार्य देखती हैं। तो क्या ऐसे में आपको उम्मीद नहीं लगती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीदवार के तौर पे प्रस्तुत करे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं कि युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जब जनता की ये इच्छा है, ज़्यादातर लोग जनता के बीच में ये है कि पूजा हमारा अब इस बार प्रतिनिधित्व करें, तो आप क्यों अपनी बात पार्टी की फोरम में नहीं रख रही हैं? अब बात ऐसी है कि जनता के सुख दुख में पहुंचना ये मेरा सौभाग्य है और मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, जनता मुझसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति से हो, समाज से हो, उससे नहीं मतलब होता है। एक व्यक्तित्व जो होता है इंसान का एक दूसरे से, है ना, वो एक संबंध है जो मेरा आम जनता से एक परिवार की तरह है। ठीक है, सबसे पहले मेरा वो है। और रही बात पार्टी, तो महिलाओं को देखिए, मैं महिला हूँ और कहीं ना कहीं भारत देश में महिलाओं की संख्या 50% है। तो उम्मीद तो यही है कि शायद महिलाओं को मौका मिल जाए, उसमें शायद मेरा भी नाम आ जाए, केवल उम्मीद है मुझे। और जैसा कि समाज के लिए, अपनी जनता के लिए मैं हमेशा हूँ और ऐसे कोई क्लियर मांग नहीं है मेरी। मैं बस पार्टी के साथ हूँ, पूरी तरह से निपुणता के साथ मैं काम करूँगी और जो पार्टी निर्णय लेगी हमारे लिए, मैं उसके साथ हूँ जी। आप अपनी धौहनी विधानसभा की जनता के लिए अपनी क्या संदेश जाहिर करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए? मुझे सिर्फ जनता से यही उम्मीद है कि आपको, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, मैं या अन्य कोई भी हो, बस आपको आने वाले समय में आपको कमल को ही चिन्हित करना है और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, क्योंकि हमारी ही ऐसी सरकार है जो अपनी जनता के लिए, गरीबों के लिए और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए सोचती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहना चाहिए समस्त जनता वासियों को। पिछली बार के विधानसभा चुनावों में पार्टी 3 सीटें जीतकर 75% के स्ट्राइक के साथ जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा सीधी में 4 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें? बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सर्वे रिपोर्टिंग भी आई और लोग पूछते भी रहते हैं और हम लोगों को जानकारी भी मिलती रहती है। उस आधार पर हमारे सीधी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुत सुरक्षित है और बहुत ठीक है, अच्छी स्थिति में है।
काफ़ी अरसा हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये मैं पर्टिकुलर आपकी ही विधानसभा सीट की मैं बात नहीं करूंगा, अपवाद स्वरूप लोकसभा सीट छोड़ दी जाए कि उन्होंने रीति पाठक जी को टिकट दिया, उसके अलावा विधानसभा चुनाव में बहुत कम, रेयरली, मतलब 10-20 साल 30 साल से लगातार पुरुष प्रत्याशी ही उतर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और मिलेगा तो कब मिलेगा? थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात तो गलत है। देखिए, आदरणीय हमारी रीति पाठक दीदी जी आखिर 2 बार से सांसद हैं, तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को मौका मिल रहा है जी। विधानसभा में नहीं मिल रहा है? अरे अब हो गया, अब शायद आने वाले समय में पार्टी विचार कर रही है इस बारे में, शायद मिल सकता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, लगातार जन आशीर्वाद यात्रा हो, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता का आपको स्नेह भी मिल रहा है, तो क्या उम्मीद है आपको कि कितनी सीटें मिलेंगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। बहुमत का आंकड़ा क्या पार्टी प्राप्त करेगी कि नहीं करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कर लेगी, प्राप्त कर लेगी जी। ये थी हमारे साथ पूजा कुशराम जी, जो कि एक युवा तुर्क के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए अनबरत संघर्ष कर रही है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में आपको धौहनी विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पे मौका दे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।